हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इसे यूट्यूब चैनल को, जिसको मैंने शुरुआत कुछ दिन पहले की थी और यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल में हम लोग इस यूट्यूब चैनल में हम करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हम आज समझेंगे कि UNFCCC क्या है, COP26 क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो के मंच में दिए गए भाषण में 5 अमृत तत्व के बारे में बताया गया था। और विनीशा उमाशंकर कौन है, जिन्होंने COP26 के सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि UNFCCC क्या है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। मतलब यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है या ट्रीटी है या कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है। और इस कन्वेंशन को अर्थ समिट भी कहते हैं। ठीक है, जो कब हुआ था? 3 जून से 14 जून 1992 में रियो de जेनेरो में। ठीक है, ब्राज़ील का एक शहर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के एक शहर बोन में है। ठीक है, जो काय के लिए फेमस है, अपने म्यूजियमों के लिए बहुत ही फेमस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि COP26 क्या है। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉप जो है UNFCCC की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो कि साल में एक बार बैठक करती है। मतलब साल में इनकी एक बार बैठक होती है। ठीक है, तो कॉप की पहली बैठक कब हुई थी? 1995 में। कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में। ठीक है, तो COP26 से आप इजीली समझ सकते हैं कि COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं बैठक, जो कहाँ पर होनी है? ग्लासगो में। ठीक है, तो ग्लासगो हम देख चलिए आइए देखते हैं कि ग्लासगो वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है अपना वर्ल्ड मैप पे ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो। यहाँ पर COP26 का बैठक होनी है। अब अगर हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाते हैं तो ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? ब्रिटेन। अगर हम ब्रिटेन में नॉर्थन आयरलैंड भी जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाता है? पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो भारत के ऊपर शासन ब्रिटेन ने किया था, ना कि यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो ये बात अपन को समझ में आ गई। अपन ने देख लिया कि स्कॉटलैंड कहाँ है, इसकी राजधानी ग्लासगो में COP26 की बैठक होनी है। ठीक है, तो चलिए अब बैठक होनी है तो उसमें कुछ मुद्दे तो भी डिसाइड होंगे जिनके बारे में पहले से बात होनी है ना। तो क्योंकि अगर कोई भी बैठकें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होनी तो उनके जो भी गोल है, जो भी एजेंडा है, वो पहले से डिसाइडेड रहता है। ठीक है, तो अब हम चलिए उन एजेंडों के बारे में बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पर वहाँ पर बैठक में बात हुई। ठीक है, तो मुख्य तौर पर 4 एजेंडों में वहाँ पर बात हुई। ठीक है, तो पहला क्या है कि नेट जीरो का टारगेट पूरा करना। काय का नेट जीरो? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन की नेट जीरो स्टेट। अब ये प्रश्न उठता है कि नेट जीरो क्या है? तो नेट जीरो मतलब उसके उत्सर्जन को उसके अवशोषण के बराबर करना। क्योंकि नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम कार्बन का उपयोग करना टोटली बंद कर देंगे। अगर हम टोटल बंद कर देंगे तो हमारे थर्मल पावर प्लांट या कुछ भी चीज़ हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ चलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम टोटली तो बंद नहीं कर सकते, पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि जिससे हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही हम कुछ ऐसा करें कि उतना एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस स्टेज को नेट ज़ीरो कहता है। कब तक हमें नेट ज़ीरो की कंडीशन को वो करना है, फुलफिल करना है? ये मिड सेंचुरी तक। मतलब इस बैठक में यह चर्चा होगी कि 1950 तक नेट ज़ीरो की स्टेज पार करना है और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री ही बढ़ने देना है। ठीक है, तो अब एक और संस्था है। कौन?
IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर में बना हुआ एक इंटरनेशनल पैनल, जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग के अंडर में आता है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1988 को, ठीक है। यह 5 से 7 सालों में क्लाइमेट चेंज पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। आईपीसीसी ने अपनी हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है। एक आईपीसीसी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने मुख्य 3 बातों के बारे में बताया है कि 21वीं सदी के अंत तक टेम्परेचर में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब जो औसत तापमान है वो 3 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या बताया है कि समुद्र स्तर में तिगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी होगी। मतलब जितना समुद्र स्तर बढ़ता है उससे तिगुनी रफ्तार से समुद्र स्तर बढ़ेगा। और समुद्र स्तर 1950 तक कितना, 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी, उन 2150 तक समुद्र स्तर में 5 मीटर तक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब इसके आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये हो सकता है कि हम कार्बन एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब हम ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों के एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। हम इसको कम करने के बाद ही ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज की घटना मुख्य तौर पर देखी जाती हैं, ठीक है। और ठीक है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 की बैठक में शामिल होने के लिए ग्लासगो गए थे। तो उन्होंने भारत के पंचामृत प्लान के बारे में बताया कि इंडिया 2030 तक क्या क्या काम करेगा और वो नेट जीरो कब तक प्राप्त कर लेगा। इसको उन्होंने पंचामृत या पंच अमृत तत्व के रूप में बताया, ठीक है। तो इंडिया सबसे फर्स्ट क्या काम करेगा कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को 500 मेगावाट तक बढ़ा देगा 2030 तक। और साथ ही 2030 तक अपनी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह रीन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, मतलब इस तरह की एनर्जियों से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% पूरा करेगा, ठीक है। और साथ ही भारत ने यह और साथ ही भारत कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक कट ऑफ करेगा। मतलब भारत अभी सालाना 2 से 3 बिलियन टन कार्बन का एमिशन करता है, तो इससे वह 1 बिलियन टन तक कट ऑफ करेगा, ठीक है। और अपनी इकोनॉमी पर कार्बन इंटेंसिटी को कम करेगा। साथ ही इसके बाद 2070 तक अपने नेट जीरो के टारगेट को वह पूरा करेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 अमृतत्वों के बारे में बताया कि इंडिया आने वाले सालों में कुछ इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और अब बात आती है कि क्लाइमेट चेंज तो करेगा, तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कम से कम $1 ट्रिलियन, मतलब एक साथ ही प्रधानमंत्री ने $1 ट्रिलियन की मदद अंडर डेवलपिंग कंट्री कराएंगी जल्द से जल्द, यह भी कहा, ठीक है। और साथ ही हम ये देखते हैं कि कार्बन के एमिटर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सबसे नंबर 1 में चाइना है, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विनीशा उमाशंकर के बारे में। एक साधारण परिवार में जन्म ली हुई बालिका या लड़की जो तमिलनाडु में रहती है, तमिलनाडु की राजधानी तिरुचिल्लापल्ली में रहती हैं। और खासकर इनके एक इन्वेंशन सोलर आयरन कार्ड के कारण इनको बहुत ही फेमस हुई और साथ ही इनको कई पुरस्कार भी मिले, ठीक है। तो सोलर आयरन कार्ड में बेसिकली 100 AH की बैटरी लगी हुई है और ये 6 घंटे में चार्ज होता है और इसके बाद वह 5 घंटे नॉन स्टॉप वर्क करता है, ठीक है। तो इस इन्वेंशन के लिए इनको क्लाइमेट प्राइज 2020 में मिला था, ठीक है। और ये क्लाइमेट प्राइज स्वीडन की एक क्लाइमेट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही यह विलियम ड्यूक अर्थ शॉर्ट प्राइज की फाइनलिस्ट भी रही हैं और इसी के नाते उन्हें COP26 में
बोलने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इनवाइट किया गया, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक 10वीं क्लास की लड़की का वहाँ यूएन के मंच में भारत को रिप्रेजेंट करना बहुत ही भारत की गर्व की बात है। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा, और साथ ही इनकी ऑडियंस में विदेश के, देश के मतलब बड़े बड़े राजनेता थे। जैसे हम इनकी ऑडियंस में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, यूएस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्पीच में कहा क्या, वो भी देखते हैं। तो इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जो यंग पीपल हैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लीडर हैं अपने प्रॉमिस को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉमिस बस कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही में यह भी कहा, और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो यह मेरे लिए प्रैक्टिकल जैसा है। ठीक है, और हमें एक्शन की ज़रूरत है, तभी हम इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। और तो मेरे यही आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो, तो हो सकता है कि बहुत सारी खामियां या कुछ भी हों, पर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाता जाऊँगा। तो आपको जहाँ भी जो पार्ट में भी आपको ऐसा लगा कमी रह गई हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, और जय हिंद।